सत श्री अकाल साथियों। जिस तरह अगे आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं भी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के विच एक ही है, तो उस तरह जब आप हाई कोर्ट की गल करांगे जो एक स्टेट के विच एक ही होंदी है। तो मतलब जिस तरह सर्व उच्च अदालत होंदी है उवें राज्यां दीयां उच्च अदालतां होंदियां हन। अज दा अपना टॉपिक है हाई कोर्ट, उच्च अदालत। तो हाई कोर्ट तो करन तो पहला मैं तुहानूं थोड़ा जिहा सुप्रीम कोर्ट बारे याद करवा देना। जो आप सुप्रीम कोर्ट किया तो आप आर्टिकल की एक ट्रिक बनाई सी भी जिमें जिस सब तो पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उस तो उत्ते सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट की 1 पावर, उस तो डबल हाई कोर्ट की, उस तो डबल सुप्रीम कोर्ट की। इनका की आर्टिकल बन गया आर्टिकल 124 दे विच सुप्रीम कोर्ट शुरू होता। उस तरह हम जो आप हाई कोर्ट का मैं थोड़ा उदो ही दसिया सी भी आप 2 नूं अगे लै आना है, तो अपने आर्टिकल 214 तो 231 तक लाई करते हैं। तो यह पार्ट 6 के अंडर आते हैं, पार्ट 6। तो जो आप आर्टिकल करने तो पहले एक बहुत जरूरी गल है भी इसकी स्थापना कदों हुई सी। भी ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है भी पहली बारी हाई कोर्ट की स्थापना कदों तो कित्थे हुई सी। तो सब तो पहला 1862 दे विच स्थापना हुई सी कोलकाता दे विच, मुंबई दे विच, ते मद्रास च। ते 1 जुलाई नूं कोलकाता दे विच, 14 अगस्त नूं मुंबई ते 15 अगस्त नूं मद्रास हुई। तिन्हां दे 1862 दे विच 1 जुलाई नूं कोलकाता दे विच, 14 अगस्त 1862 नूं मुंबई ते 1862 15 अगस्त मद्रास दे विच। यह बहुत याद रखने वाला क्वेश्चन है। कई बार डेट के हिसाब नाल आ जाता पर ज़्यादातर ईयर के हिसाब नाल पुछणगे तो ऑप्शन दे देंगे। तो जे आप हुण गल करिए भी टोटल हाई कोर्ट्स किन्ने ने अपने देश के विच, तां कुल 25 हाई कोर्ट्स ने। हुण जो आप गल करिए भी दे राज्यां की गिनती तो यूटीज़ की गिनती मिला के ज़्यादा बनते इत्थे 25 ही क्यों है, क्योंकि आर्टिकल जिहड़ा हैगा 231 इसे चीज़ ने रिलेटिड है। 231 की कहता भी जो संसद चाहे तो एक इस तरह का प्रस्ताव पास करके एक ही हाई कोर्ट नूं दो राज्यां या 2 तो वध राज्यां लई मान्यता दे सकती है। हुण जिवें 2 देश ने और 2 राज ने तो उन्हां दा एक ही हाई कोर्ट हो सकती है। जिवें पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट है, यह पंजाब नूं भी लगती है, हरियाणा नूं भी लगती है, चंडीगढ़ नूं भी जिहड़ी कि राजधानी है उसनूं भी कवर करती है। तो मतलब इस प्रकार हुण मैं तुहानूं एक लिस्ट टैली करवा देना, नाले तुहानूं WhatsApp ते भी इस सेम प्रोवाइड करवा देंगे लिस्ट भी जिस तरह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है यह पंजाब हरियाणा तो चंडीगढ़ नूं कवर करती है। तो उस तो बाद मुंबई हाई कोर्ट है जिहड़ी कि महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमनदीप। ये 6-7 प्रकार के नाम है, पर जिहड़ा कि सब तो जरूरी अपने करने वाला है वो मैं तुहानूं दस देना कि इहदे विच ना कई बार दीप समूह बारे पुछ लिया जाता है तो वो बहुत कन्फ्यूजन जी हो जाती, क्रिएट हो जाती है भी दीप समूह हुण कित्थे लाई करते हैं। जिवें कोलकाता हाई कोर्ट, जिहड़ा कोलकाता हाई कोर्ट है वो पश्चिम बंगाल, अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह नूं लगदी है। हुण मैं मैप दे विच तुहानूं दिखा दिना भी आ अपना वैस्ट बंगाल है, वैस्ट बंगाल दे विच ही कोलकाता है। हुण जिहड़ा कोलकाता है वो कोलकाता दे बिल्कुल हेठले पासे आ द्वीप समूह है। इस चीज़ नूं यह कोलकाता के द्वारा कवर किया जाता है। उस तो बाद जे आपां केरला की केरला हाई कोर्ट दे, हुण केरला हाई कोर्ट के नाल ही एक द्वीप समूह लगदा जिहड़ा कि इसनूं लक्षद्वीप नूं कवर करता है। तो इत्थे कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों के कन्फ्यूजन दूर करके रखनी है भी कोलकाता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल, अंडेमान निकोबार द्वीप समूह कवर करता है। तो जिहड़ा केरला हाई कोर्ट है वो केरल नूं तो करता ही करता, नाल लक्षद्वीप नूं भी कवर करता है। लिस्ट तुहानूं WhatsApp ग्रुप पर मिल जाएगी। जे तुसीं WhatsApp ग्रुप च ऐड नहीं हो तो कमेंट बॉक्स से अपना कमेंट कर दो, तुहानूं ग्रुप दे विच ऐड कर दिता जाएगा। उस तो बाद जे आपां गल करिए भी नियुक्ति दी ते विच किस जज किस तरह के हुंदे ने, इस जे गल करिए तो एक
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚੀਫ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਰ ਜੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਜੱਜ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 62 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 65 ਈਅਰਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 62 ਈਅਰਸ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ 215 ਆਰਟੀਕਲ ਕਰੀਏ, 214 ਆਰਟੀਕਲ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 215 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 215 ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਭਿਲੇਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਲੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ 2 ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ, ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਲੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ 215 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ, 221 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 221 ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ 2,50,000 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2,25,000 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 2,80,000 ਜਿਹੜਾ ਕਿ CJI ਹੋਏਗਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
क्योंकि आपां गल करदे इहदे विच ट्रांसफरस भी हुंदे रहिंदे ने, भी राष्ट्रपति CGI दे सलाह नाल किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर भी किया जा सकता है। हुण मान लो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जिहड़े जज दा है उन्हें ट्रांसफर करता कोलकाता हाई कोर्ट दे विच, इत्थे चला गया। मान लो उन्हें 3 साल इत्थे लाए सीगे, 4 साल उन्हें इत्थे लाए आ, तो कोलकाता हाई कोर्ट की कहेगा, कोलकाता राज की कहेगा भी तुसी पेंशन तुसी दो, मतलब पंजाब वाले कहेगा भी हाँ पेंशन तुहाडे द्वारा दी जाए क्योंकि पहला तो तुहाडे तो ही रिटायर होके आया। इस प्रकार के कन्फ्लिक्ट नूं दूर करने लई की कीता भी पेंशन दी भारत सरकार की संचित नीति द्वारा दी जाती है। तो उस तो बाद जे आपां इन्हां नूं हटाउण दी प्रक्रिया बारे गल कर लीए, हटाउण दी इन्हां दी प्रक्रिया की है, इंपीचमेंट है। इंपीचमेंट किस तरह, हुण मान लो भी इसका प्रस्ताव लोक सभा दे विच भी पेश हो सकता है तो राज सभा दे विच भी पेश हो सकता है। मान लो जे हुण लोक सभा दे विच पेश होएगा तो 100 बंदियां दी सहमति होनी जरूरी है, तो जे राज सभा दे विच तो 50 बंदियां दी सहमति होनी जरूरी है। ऐ नहीं भी एक बंदा आके कहेगा भी हाँ हाई कोर्ट का जज इनू हटा दो या कुछ भी, तो यह किसी 100 बंदियां की सहमति होनी जरूरी है। तो इन्होंने जो हटाया जाता है वो उस की मिसबिहेवियर तो जां आप कह लीए भी जजमेंट उन्हें कोई सही नहीं की, तो उस दे आधार पर भी जां कह लीए भी वह उस चीज़ के काबिल नहीं है जिस अहुदे ते उन्होंने लगा दिता है। तो उस वेले उन्होंने मान लो भी 100 बंदे, जे तो लोक सभा के प्रस्ताव पास होना है तो 100 बंदियां की सहमति होनी चाहिए है, तो जे राज सभा तो 50 बंदे प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तो मान लो प्रस्ताव पेश हो गया, इन्ने बंदे तो 14 दिन पहला तो जिस जज को हटाना है उसनों सूचित किया जाएगा, फिर एक इंक्वायरी बैठेगी तो इंक्वायरी जांच करेगी। उस तो बाद जो हटाना है तो 2/3 बहुमत लोक सभा तो राज सभा दोनों का इस चीज़ को पास करेगा, उस तो बाद ही हटाया जा सकता है। तो उस तो बाद लास्ट ते राष्ट्रपति के साइन होंगे। प्रस्ताव किसी च भी पहलों पेश हो सकता है, लोक सभा के भी पेश हो सकता है तो राज सभा के भी पेश हो सकता है। जे आप नियुक्ति की गल करिए भी जोड़ा मुख्य जज होंदा उसकी नियुक्ति किवें कीती जाती है, तो जोड़ा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो राज्यपाल, पहला तो प्रेजिडेंट प्लस CJI प्लस उस देश का राज्यपाल गवर्नर, ये तिन्ने मिल के की मतलब इस 3 बंदे शामिल ने जोड़ा कि आप जो चीफ जज की नियुक्ति करांगे, प्रेजिडेंट CJI प्लस राज्यपाल तिन्हों की सलाह तो जो आप अदर्स जज की नियुक्ति करांगे तो उन्होंने एक बंदा होर ऐड हो जाएगा, प्रेजिडेंट उस तरह ही है, CJI उस तरह ही है, राज्यपाल उस तरह ही, प्लस चीफ जस्टिस जिसकी नियुक्ति हो चुकी है उसकी भी सलाह ली जाएगी। उस तो बाद जो आप शपथ की गल करिए तो इनू सौं राज्यपाल के द्वारा चुकाई जा सकती है। तो ट्रांसफर की आप गल कर ही चुके हैं भी ट्रांसफर भी हो सकता है राष्ट्रपति प्लस CJI की सलाह ते। जी आप सौं की गल की है 219 आर्टिकल दे विच राज्यपाल की जी राज्यपाल द्वारा सौं चुकाई जाती है, किहड़े आर्टिकल दे विच 219 आर्टिकल दे विच आउंदा है। तो आर्टिकल 220 आप कर ही चुके हैं। आर्टिकल 220 कहता भी जिस राज दे विच जिस हाई कोर्ट दे विच जज रह चुका उस विच वकालत नहीं कर सकता, ये आपको आर्टिकल 220 कहता है। तो जी मैं ट्रांसफर की गल की सी वो आर्टिकल 222 दे विच आउंदा है भी उसका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो हुण मैं 1-2 क्वेश्चन तुहानूं करा देना, बाकी जिन्ने भी आप इहदे ते नोट्स ग्रुप दे विच मिल जाणगे। तो मैं जिहड़े प्रीवियस ईयर च जिन्ने भी इस दे रिलेटिड क्वेश्चन आए हुए ने, एक क्वेश्चन आया सीगा 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। RRB के पेपर के विच आया हुआ क्वेश्चन है भी यह जोड़े 2 तो अधिक राज्यों की किस द्वारा कानून बना के की जा सकती है। आप कर चुके हैं भी संसद द्वारा कानून बना के
एक ही हाई कोर्ट ਨੂੰ दो तो ਵੱਧ राज्यों ਲਈ स्थापना की जा सकती है। उस तो बाद अपना नैक्सट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। मैं थोड़ा दस चुकिया भी 25 टोटल ने अपने भारत के। उस तो बाद क्वेश्चन है भी जो SSC के पेपर के आया सी गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। तो गोवा बंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के आता है। यह SSC के पेपर के आया हुआ क्वेश्चन है। उस तो बाद क्वेश्चन है भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर आधारित हैं। यह IAS के क्वेश्चन 2000 2002 तो CDS के पेपर 2006 के आया है। मैं तुम दस चुकिया भी जोड़े भत्ते तो तनख्वाह जोड़े जज्जां नूं दित्तियां जांदियां किहदे द्वारा राज की नीति द्वारा दित्तियां जांदियां। तो जे आपां पेंशन की गल कीती तो वह भारत की संबंधी नीति के विचों दित्तियां जांदियां। उस तो बाद क्वेश्चन है भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करेगा। तो जो मैं थोड़ा दस ही चुकिया प्रेजिडेंट CJI प्लस राज्यपाल। तो ऑप्शन के भी यही है भी सर्वोच्च अदालत का मुख्य न्यायाधीश CJI आ गया अपना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये CJI अपना आ गया, चीफ जज, संबंधित राज्य के राज्यपाल भी मैं थोड़ा दस चुकिया। ये भी IAS के पेपर से RRB के पेपर में आया क्वेश्चन है भी इनके की ऑप्शन सी ऑप्शन D भी मतलब उपरोक्त सभी। तो हुण अगे आपां नैक्सट वीडियो दे विच इस दे नाल रिलेटेड जो कोई होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आयो तुहानूं कवर करवा देंगा। तो ग्रुप के विच सारे क्वेश्चन तो नोट्स भेज दिते जाएंगे। तो जे तुसीं ग्रुप के विच ऐड होना है तो तुसीं कमेंट बॉक्स दस सकते हो। तो जे तुहानूं वीडियो चंगी लगी तो वीडियो नूं लाइक जरूर कर